नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला जोधपुर के गाँव बिलाड़ा में, और आपको बता दें आज होली का त्यौहार है। होली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। दूरदर्शन किसान चैनल की ओर से आप सभी को होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आपको गांव से जुड़ दिखाते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर का बिलाड़ा गांव, जिसकी लगभग 40,000 आबादी है, जिसमें 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। गांव बिलाड़ा 1000 साल पुराना ऐतिहासिक गांव है। यहाँ विश्व का एकमात्र आई माता मंदिर है, जिसमें दीपक के अंदर से काजल की जगह केसर निकलता है, जो अपने आप में अद्भुत है। राजा बलि की पावन नगरी कहलाया जाने वाला गांव बिलाड़ा में राजा बलि ने 99 यज्ञ करके बाण गंगा को उत्पन्न किया। राजा बलि ने यह 99 यज्ञ किए थे। पानी की समस्या से 99 यज्ञ में गंगा को प्रकट किया था। गंगा को प्रकट किया तो यहाँ की समस्या, पानी की किल्लत दूर हो गई। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव में ले चलेंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बिलाड़ा में। आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं जैविक खेती के बारे में। जी आप बताएं, जैविक खेती किस प्रकार से करते हैं आप? मैं जैविक खेती गो आधारित करता हूं और वेस्ट डिकम्पोजर आधारित करता हूं। मैं पिछले 3 साल से वेस्ट डिकम्पोजर आधारित खेती करता हूं। सारे के सारे न्यूट्रेंट फसल को जो मेरे क्षेत्र में लगने वाले उत्पाद हैं, मैं सब के सब मेरे फार्म पर बनाता हूं, इसी वेस्ट डिकम्पोजर के साथ बनाता हूं। किस प्रकार से बनाते हैं? मैं 2 किलो गुड़ लेकर 200 लीटर पानी में एक वेस्ट डिकम्पोजर की सीसी का पहले मदर कल्चर तैयार किया, फिर उसको अलग अलग बैरलों में फिर से 200 लीटर पानी 2 किलो गुड़ डालकर उसमें पत्थरों का गोल, अपना देसी गाय का गोबर, देसी गाय की गोमूत्र और जो गाय या भैंस ब्याती है उसकी झेर का जो पानी, उसके साथ मैंने बहुत अच्छा काम किया। और गोबर नई को पुरानी करना, जिसको कंपोस्ट कहते हैं, वो कंपोस्ट भी मैंने किया। वेस्ट डिकम्पोजर के साथ बकरी की लैंडी को मैंने गलाया। आजकल बाजार में कारपेंटर जो लोग काम करते हैं, जो लकड़ी का बुरादा बाहर डाल देते हैं, एक दिन मेरे मन में ये विचार आया क्यों नहीं इसको कंपोस्ट करा दिया जाए। तो मैंने उसके ऊपर प्रयोग किया और उसको लैब टेस्टिंग जब करवाया वेस्ट डिकम्पोजर से डालने के बाद, उसको सड़ाने के बाद, तो उसके अंदर जमीन के लिए जो कार्बन माना जाता है, फसल का अति उत्तम स्रोत, वो 60% पाया गया। वेस्ट डिकम्पोजर की लकड़ी के बुरादे को गलाने में बहुत अच्छा इसने काम किया है। उत्पादन कैसा हो रहा है आपका? उत्पादन, जो किसान रसायन इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुखी है, लेकिन मेरा खर्चा बिल्कुल न के बराबर लग रहा है। वेस्ट डिकम्पोजर से उत्पादन अति उत्तम, मैं संतुष्ट हूं। पहले जब आप रसायन की खेती करते थे, रसायन में आपका कितना खर्चा आता था? मेरे पास जितनी भी 2 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन है, उसमें जीरे की क्रॉप, सौंफ की क्रॉप और गेहूं की क्रॉप और कपास की क्रॉप हम करते हैं। अगर 2 बीघे का मैं मेरे क्षेत्र का हिसाब करूं, जो अगर जीरे की बात करें तो 2 बीघे में मेरा 5 से 7 हजार 10 हजार का खर्चा आता था। मात्र आज वेस्ट डिकम्पोजर और पौराणिक तरीकों को मैं जो अपना रहा हूं घर पे, उससे मेरे को मात्र 1500 रुपए का खर्चा लाभकारी है। लाभकारी है। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि जैविक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? करते हैं। बताएं किस प्रकार से जैविक खेती करते हैं? और जैविक में वो देसी दवाई डालते हैं। लाभकारी है। लाभकारी है ये। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे महिला किसान ने कहा है कि जैविक खेती जो है वो लाभकारी है, और उन्होंने बताया कि वो जो खेती कर रहे हैं उसमें जैविक
तरीके से वो उत्पाद तैयार कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। हमारे यहाँ जैविक खेती बहुत अच्छी होती है, लेकिन सर हमें बाज़ार नहीं मिलता है। आज बाज़ार वाली हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और जैविक उत्पाद जो किसान पैदा कर देता है उसका लैब टेस्ट का सबसे बड़ी समस्या हमारी है कि हमारी नज़दीकी एरिया जैसे जोधपुर ज़िला हमारा बड़ा ज़िला है, लेकिन हमारे पास में ऐसी कोई लैब नहीं है कि जहाँ हम जैविक उत्पाद की जानकारी ले सकें कि भाई जो हमने उत्पादन किया है उसमें कितनी मात्रा में जहर है। उसकी जानकारी के लिए किसानों के लिए अगर सरकार से अनुरोध है कि हमारे लिए अगर हमारे जोधपुर ज़िले में कहीं एक लैब हो जाए जिसमें हम उस उत्पाद की जाँच करवा सकें, ये हमारे किसानों के लिए बहुत बहुमूल्य होगा। देखिए हमारे किसान भाई का कहना है कि जैविक खेती वो कर रहे हैं और जैविक खेती लाभकारी भी है, परंतु उनको एक कहना है कि गांव के अंदर एक लैब हो जाए जिससे वो अपनी जैविक उत्पाद का टेस्ट करा सके तो उनको लाभ प्राप्त होगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? सर मैं तो रासायनिक खाद डालता हूँ, जैविक को तो मैं अपना तो नहीं हो अभी। तो आपको पता है जो आप रसायन की खेती कर रहे हैं वो कितनी हानिकारक है? वो हानिकारक तो है, लेकिन जैविक खेती हमारे को नॉलेज नहीं है अभी। वैज्ञानिक आपको बताते हैं कि जैविक खेती के बारे में? हाँ बताते हैं, लेकिन वो अभी दवाई का हमारे को पता नहीं कि कैसे बढ़ानी है कैसे नहीं बढ़ानी है, वो पता नहीं है। हमारे जो किसान भाई यहाँ पे जो जैविक खेती कर रहे हैं, क्या आपने कभी उनसे संपर्क किया? संपर्क तो करते हैं लेकिन वो यूज नहीं करते। अब आप जैविक खेती करेंगे? हाँ अभी अब आपको आपने हमारे को बताया नहीं तो हम करेंगे ऐसा। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जैसे उनको पता चला जैविक खेती के बारे में, अब वो भी जैविक खेती की शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं सर, क्यों नहीं करते आप जैविक खेती? जैविक खेती नहीं करते हैं क्योंकि हम रासायनिक से वो उत्पादन ज़्यादा होती है। आपका रसायन से उत्पादन ज़्यादा होती है। और आपको पता है जैविक खेती जो आप नहीं कर रहे हैं और रसायन की खेती जो आप कर रहे हैं, रसायन की खेती कितनी हानिकारक है? वो हानिकारक तो है, लेकिन वो उत्पादन के हिसाब से हम वो रासायनिक करते हैं। अगर आपको जैविक खेती में भी अच्छा उत्पादन मिलेगा तो आप जैविक खेती करेंगे? जरूर करेंगे सर। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि अगर उनको जैविक खेती में अच्छा उत्पादन मिलेगा तो जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाएंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे जैविक खेती के बारे में। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बिलाड़ा की चौपाल चर्चा में। ब्रेक से पहले हमारे किसान भाई ने कहा था कि जैविक खेती में भी अगर उनको रासायनिक खेती जितना उत्पादन मिल जाएगा तो जैविक खेती जरूर करेंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं,
आइए जानते हैं। जी आप बताएं। किसान साथियों से मेरा यही निवेदन है कि जो रसायन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको धीरे धीरे कम करें। ऐसा करने से आपका उत्पादन वही आएगा। इसके साथ आप गो आधारित खेती, वेस्ट डीकम्पोजर आधारित खेती करें। वेस्ट डीकम्पोजर एक ऐसा उत्पाद है जिसके अंदर आप सारे के सारे आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियां, यहाँ तक कि पत्थर को भी लीचिंग करा के यह 118 तत्व अपनी फसल को आवश्यक जो तत्व होते हैं वो मिल जाते हैं। किसान साथी अक्सर रसायन की पूर्ति कर कर केवल 3 ही आवश्यकताएं पूरी करते हैं। वो करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। अतिरिक्त उत्पाद की भी फसल को आवश्यकता होती है, वो किसान साथी नहीं दे पाते हैं। वेस्ट डीकम्पोजर एक ऐसा माध्यम है, यह सभी किसान साथियों को, चाहे आपकी क्रॉप कैसे भी हो, चाहे फसल कैसे भी हो, चाहे जमीन कैसी भी हो, यह जमीन के पीएच को स्तर करता है। पानी चाहे क्षारीय लवणीय हो, इसको भी यह प्रभावी रूप से बदलता है और उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि होती है। किसान भाई वेस्ट डीकम्पोजर कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? मेरे फार्म पर, जो बिलाड़ा से 6 किलोमीटर दूर चैनपरा की ढाणी के पास, वार्ड नंबर 5, चक नंबर 3, बेरा सराई, यह बेरा पूर्ण रूप से रसायन मुक्त है। मैं प्रयासरत हूं मेरे फार्म को बदलने के लिए और अधिक, और उन किसान साथियों के साथ में मैं खड़ा हूं जो रसायन मुक्त होने के लिए मेरे पास अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आए और वेस्ट डीकम्पोजर का कल्चर लेके जाए। अगर आप जोधपुर के गांव बिलाड़ा में अगर आप रहते हैं या इसके आसपास रहते हैं तो आप हमारे किसान भाई से संपर्क करके वेस्ट डीकम्पोजर का कल्चर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं जैविक खेती के बारे में। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जैविक खेती करते हैं। बताएं किस प्रकार से आप जैविक खेती करते हैं? मतलब जैविक प्रोडक्ट्स हैं वो पूरा मेरे बनाया हुआ है और मैं यूज कर रहा हूँ 5 साल से। बहुत अच्छा पैदावार होती है, कोई तरह केमिकल में नहीं है, उसका टेस्ट भी अलग अच्छा है। और मैं वेस्ट डीकम्पोजर करीब 500 आदमियों को वितरण भी कर दिया हूँ। लागत में कमी आई है? लागत में बहुत कम आई सर। लगभग कितनी लागत में आपकी कमी आई है? मेरे को लागत तो सर मतलब 80% कम हो गई। तो जब आपकी लागत में कमी आई है तो आपको मुनाफा ज्यादा हुआ होगा? मुनाफा बहुत ज्यादा हुआ सर। जब आपका मुनाफा ज्यादा हुआ है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक किसानों की आय दुगनी, तो जिस प्रकार से आप कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो सकती है? हो सकती है, 100% होगी। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि अगर आप भी जैविक खेती करेंगे, आप भी अपने खर्चे कम करके आप मुनाफा ज्यादा लेंगे तो आपकी जो आय है बढ़ेगी, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2022 तक किसानों की आय दुगनी, तो आपकी आय दुगनी होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? करते हैं। बताएं किस प्रकार से आप जैविक खेती करते हैं? हम ये गायों का मूत्र उसको इकट्ठा करके और उसको ज़मीन में पानी के साथ में हम देते हैं, और जिससे उसे ये जीवाणु जो है, ये केंचुए जो हैं वो, और ज़मीन भी पौधी रहती है, जिससे हमारी फसल भी अच्छी रहती है। कितने समय से कर रहे हैं आप? हम 5 साल से कर रहे हैं। लाभकारी है? लाभकारी है बहुत। हमारा पशु हैं, पशु को हम पीछे नालियाँ बना दी और हौदी बना दी, और उससे फिर वो पानी में में डाल करके वो फसल में वो जाता है। उत्पादन अच्छा मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है, और ये ज़मीन भी बहुत पौधी रहती हैं, और जीवा मतलब ये केंचुए भी बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो जो जैविक खेती कर रहे हैं, वो जो गांव का मूत्र होता है वो उन्होंने एक नाली बना दी है, उसमें पानी मिला के खेत में पहुंचाते हैं, उससे उनका जो केंचुए हैं उनकी वृद्धि हो रही है और उनकी जो मिट्टी है बहुत सॉफ्ट हो गई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? हाँ साहब, जैविक खेती करते हुए मुझे 6 महीने हुए हैं, और राजू राम जी की सहायता से ही मैं ये जैविक खेती कर रहा हूँ। और वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा 6 महीने हो गए, मुझे 50% का मतलब फ़ायदा मिला है, और ज़मीन में भी लवण देखने को मिले। और हमारे यहाँ सिर्फ ये 2 चीज़ की कमी है। एक तो इसकी टेस्टिंग, लेबोरेटरी टेस्टिंग यहाँ गाँव में मिल जाए तो सभी के लिए फ़ायदेमंद है।
और इसका एक मार्केटिंग हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। उस वजह से हम लोग थोड़ा मतलब लोग भी है और भी किसान भाई वो जैविक खेती करने से घबराते, इसीलिए हमें मार्केट नहीं मिल रहा। देखिए हमारे किसान भाई का कहना है कि 6 महीने से वो जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती करने के बाद 50% का बदलाव भी महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप जैविक खेती करते हैं? हाँ, मैंने 2-3 साल पहले जैविक खेती की थी, लेकिन मार्केटिंग की वजह से मुझे कुछ मुनाफा नहीं मिला। इसलिए मैं ये चाहता हूँ मार्केटिंग सही मिल जाए तो मैं और भी जैविक खेती करने के लिए तैयार हूँ। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि शुरुआत में उन्होंने कुछ समय पहले जैविक खेती करी। जैविक खेती की वजह से जो उनको मार्केट नहीं मिली जैविक खेती की, तो इसलिए वो उसको आगे ज़्यादा बढ़ा नहीं पाए। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बिलाड़ा की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं जैविक खेती के बारे में। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? मैं अभी तक तो जैविक खेती नहीं करता हूं, परंतु मेरी इच्छा हो रही है कि जैविक खेती करना चाहता हूं मैं। जानकारी है जैविक खेती कैसे होगी? वो तो मैंने नेट पर देखी हुई थी वीडियो, जो किसी ने की भी, वो देख के हम भी करना चाहते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि उन्होंने नेट पर वीडियो देखी है और वो अब जैविक खेती की शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? मैं नहीं करता हूँ जैविक खेती। क्यों नहीं करते आप जैविक खेती? अब नॉलेज नहीं है मेरे को पूरा। हमारे किसान भाई ने बताया अभी जैविक खेती के बारे में और उसके लाभ के बारे में बताया कि किस तरीके से आप उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं और शुरुआत भी कैसे कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई ने जो बताया, आप जैविक खेती करेंगे अब? करेंगे अब जरूर। जी बैठ सकते हैं आप। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि अब वो जैविक खेती की शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? हाँ करते हैं सर। किस प्रकार से करते हैं सर? वो वेस्ट डिकम्पोजर से करते हैं हम खेती, जैविक खेती। और गेहूँ में सब इसमें पिलाई के साथ भी देते हैं और स्प्रे भी करते हैं, सौंफ में भी करते हैं और जीरा भी इसमें पूरा है। कितने समय से कर रहे हैं सर? 1 साल से करते हैं। तो आपको लाभ प्राप्त हो रहा है? हाँ, लाभ मिला सर। उत्पादन में वृद्धि हो रही है? उत्पादन में वृद्धि फुल है सर। तो आपको लगता है जो जैविक खेती है लाभकारी है? हाँ, जैविक तो लाभकारी है नहीं, और रासायनिक तो सब बीमारी का है। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जैविक तो लाभकारी है और अगर आप रसायन खेती करते हैं तो उससे तो आपको बीमारी होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? खेती नहीं करता हम तो, पानी है खरा निशाब जैविक खेती मारे चले निशाब। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि अगर पानी मोटा है और खारा है तो जैविक खेती हो ही नहीं सकती। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ऐसा आप भी जैविक खेती करते हैं, जैविक खेती आप किस प्रकार से करते हैं? आपका जो पानी है वो मोटा पानी है या कैसे करते हैं आप? सर पानी तो थोड़ा लवणी है, इसमें तो वेस्ट डिकम्पोजर साथ में मिलाता है, तब वो थोड़ा खारापन दूर हो जाता है। इसमें वो यूरिया पे काम करता है साथ में। और जैसे गोबर की खाद से वो डाल रहे हैं तो उसमें फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? गोबर खाद में फायदा मिलेगा और साथ में वेस्ट डिकम्पोजर चलाना पड़ेगा पानी के साथ, और इसमें स्प्रे भी करना पड़ता है साथ में। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर के साथ अगर गोबर की खाद मिलाकर अगर उसमें करेंगे तभी आप उससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? हम पहले से तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आसपास देख रहे हैं ना, तो बहुत मुनाफे के हिसाब से लाभकारी है, इसलिए अभी करने का विचार जरूर कर रहे हैं। आप अब किस प्रकार से खेती करते हैं? पहले तो हम रसायन वाली करते थे,
अब जैविक के ऊपर पूरा ध्यान देकर करने की इच्छा है। जो रसायन की आप खेती कर रहे हैं, आपको कभी महसूस हुआ कि उसके अंदर उत्पादन में कमी आ रही है? उत्पादन में कमी आ रही है और शरीर के लिए भी नुकसानदारी है। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उसमें शरीर के लिए भी हानिकारक है, साथ ही साथ उत्पादन में भी कमी आ रही है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो चौपाल लगी हुई है, जो चर्चा चल रही है, तो उनका भी मन में अब विचार आया कि वो जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाएंगे और जैविक खेती करेंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? हाँ, मैं जैविक खेती करता हूँ। बताएं किस प्रकार से जैविक खेती करते हैं आप? मैं वेस्ट डिकम्पोजर से करता हूँ, उसमें माइक्रो न्यूट्रन बनाता हूँ, सब फसल में पानी के साथ भी देता है वेस्ट डिकम्पोजर, और उसके ऊपर स्प्रे भी करता हूँ। बहुत अच्छी पैदावार होती है उससे। और इस गोबर को खाद गलाने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर का, अगर गोबर के खाद के अंदर वेस्ट डिकम्पोजर डाला तो गोबर की खाद कैसे तैयार करता है, वैसी हो जाएंगी बुरी खाद, गोबर खाद पक जाएगी, मतलब खाद एकदम अच्छी होती है। लेकिन आपकी उत्पादन जो है वो किस प्रकार से होता है? बहुत बढ़िया उत्पन्न होता है इसका, मतलब पौधा की फूट ना वो बहुत अच्छी होती है, मतलब वेस्ट डिकम्पोजर से। दाम अच्छे प्राप्त हो रहे हैं? दाम भी अच्छे प्राप्त हो रहा है। सौंफ के दाम बाजार से भी वेस्ट डिकम्पोजर वाला जो मतलब जैविक वाला करते हैं ना, उसका दाम भी ज्यादा है। हर चीज में मतलब ज्यादा दाम देते हैं। गेहूं का भी रेट ये रासायनिक वाला कम है, और हमारा जो हम करते हैं ना उसका दाम भी ज्यादा मिलता है हमको। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि जो जैविक खेती है वो बहुत लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। तो अगर आप भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं और अभी तक आप रासायनिक खेती कर रहे हैं, तो आप भी जैविक खेती से जुड़ें, जल्द से जल्द इससे लाभ प्राप्त आप भी करें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? हाँ, जैविक खेती करते हैं हम। बताएं किस प्रकार से जैविक खेती करते हैं? वेस्ट डिकम्पोजर के साथ स्प्रे करना, पानी के साथ देना, फसल का इसका बहुत एकदम कलर में सही रहना। कितने समय से कर रहे हैं आप? 2 साल से। इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? राजूराम जी के माध्यम से मिली थी। तो जब आप 2 साल से खेती कर रहे हैं और उससे पहले जो आप खेती करते थे, तो बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बदलाव महसूस हुआ। किसान भाइयों को जुड़ना चाहिए? बहुत जुड़ना चाहिए। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि जैविक खेती में आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। साथ ही साथ कुछ किसान ऐसे भी हैं जो जैविक खेती नहीं कर रहे हैं, परंतु उनके मन में भी अब विचार आ रहा है कि वो भी अब जैविक खेती से जुड़ें और लाभ प्राप्त कर पाएं। आज के गांव बिलाड़ा की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।